नमामि आप सभी को। अ, मेरे को जो है संघ के आदेश के अनुसार मैं गोल्डन नियम 4 के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले जस्ट मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ कि कौन कौन से हमारे गोल्डन नियम हैं जिस पर ये आधारित है हमारा संघ, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं और हम लोगों को हर बार ये बताना ही होता है। सो दैट, और जो पुराने भी हैं हमको रिवाइज करना होता है, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि हम लोग जब भी कोई गोल्डन नियम पर बात करते हैं तो हमेशा कुछ नया नया सीखने को मिलता है, क्योंकि नए नए तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नया नया कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है कि कहने को तो 10 नियम 10 लाइन 10 वर्ड्स तरह से हम एक बार को जस्ट रीड आउट कर सकते हैं, बट एक्चुअली हर एक के पीछे बहुत बहुत बड़ा सिस्टम है एक तरह से समझने के लिए। तो अच्छी बात है कि हम लोग जो है रोज एक गोल्डन नियम को पढ़ते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो गोल्डन नियम में पहला गोल्डन नियम है केवल समण। तो हम लोग केवल समण के लिए ही हैं और समण कर पर ही हमारा फोकस रहता है। जाति धर्म पॉलिटिक्स इस पर फोकस नहीं है। और हमें कोई पद वगैरह या इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल समण है। चंदा हम कभी लेते नहीं। तो हमारा जो संघ है इसमें हम चंदा का कोई कॉलम नहीं है। चंदा इकट्ठा करना और फिर जो है और उसको जो है अपने लिए अपने फायदे के लिए उठाना, जैसे कि संगठन लोग करते हैं। तो वैसा नहीं है कुछ। ना हम कोई जाति अभ्यास करते हैं, क्योंकि संघ का काम ही है जोड़ना जुड़ाना, और फिर उसमें अगर हम जितना डिफरेंस ढूंढेंगे तो वो उतना ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक चौथा है केवल संघवाद। तो इस पर मैं हल कम बैक, क्योंकि संघवाद पे मैं बताता हूँ। एक पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ये सब भी एक्चुअली नहीं है। तो हम सभी लोग फ्री हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि किसी को क्या पोजीशन है। यहाँ पे सबके सब जो है संघ के सदस्य हैं, और जो लोग जो है वर्क कर रहे हैं संघ में, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको स्पोक बोला जाता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कुछ बोल सके कर सके। इसका प्रॉपर हाउस लगता है, और उसमें जब सभी लोग हाँ करते हैं, हाउस जब उसको पारित करता है, तभी वो संघ का आदेश माना जाता है, और उसी हिसाब से जो है चीजें चलती हैं। तो किसी का कोई वो नहीं कि कोई आईएएस जुड़ा है या फिर कोई क्लरिकल है या फिर कोई लेबर है, इससे मैटर नहीं करता। सभी लोग, सभी का वर्क इक्वल है, सबकी वैल्यू है। और इससे फर्क नहीं पड़ता वर्क के हिसाब से, कोई कोई कंडीशन नहीं है। सब सब इक्वल है यहाँ पर। जाति धर्म और मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी सभी इक्वल है। किसी को ऐसा नहीं कि किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए मंच मिलेगी या किसी को माला मिलेगी, वो सब भी नहीं है। माला जैसे खामखा खर्चा और ये सब चीजें, ये सब भी कुछ नहीं है। अच्छा, पंजीकरण छठवां है हमारा गोल्डन नेम, पंजीकरण कभी नहीं। तो पंजीकरण का ये है कि हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये कोई संगठन नहीं है। ये तो जोड़ने जुड़ाने का संघ बना हुआ है। इसकी ताकत के बारे में मैं बताता हूँ अभी जब अपनी बात रखूंगा। और पंजीकरण में क्या होता है, किसी न किसी के नाम पे पंजीकरण होता है, तो किसी का मालिकाना हक टाइप की चीज हो जाती है। तो यहाँ कोई मालिक नहीं है। यहाँ सभी 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 लीडर हैं। सभी सभी लोग पावरफुल हैं, सब इक्वल हैं, और सबके पीछे सब हैं। और संघाधिशेष सबसे ऊपर, ये सातवां है गोल्डन नियम। तो संघ का जो आदेश होता है उसको हमें सबसे ऊपर लेना चाहिए। और क्योंकि संघ का आदेश सभी का पारित किया हुआ आदेश है, इसमें किसी नेता का आदेश नहीं है, ये किसी व्यक्ति का आदेश नहीं है, ये हम सभी लोगों का मिलकर जो डिसाइड किया हुआ है उसका आदेश है। आठवां गोल्डन नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो ये पर्पजली बनाए हुए प्रॉपर तरीके से नियम है, ताकि हमारा संघ हमेशा बढ़ता रहे और संघ के जो फायदे हैं हम सभी को बराबर तरीके से मिलते रहे। तो संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा राजनीति की बातें नहीं करते हैं, और उसकी जरूरत भी नहीं है। कोई भी संघ हो वो भी राजनीति में नहीं जाते हैं। वो एक्चुअली अंदर से भले राजनीति को सपोर्ट करते हो कहीं, लेकिन ओवरऑल ऊपर वो कभी कोई राजनीति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि डिफरेंस डालने वाली बात है। तो कोई किस पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो कोई भी जो भी चीजें जहां जहां डिफरेंस डल रहे हैं, जो लोगों के बीच में विभेद करते हैं, उन चीजों को हटाया गया है गोल्डन नियम में। नवा है संघ घातक की वापसी कभी नहीं। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसको संघ में रखने से कोई फायदा भी नहीं है, उसको वापस लेने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए संघ घातक की वापसी नहीं होती कभी। 10वां नियम यह है कि हमारे जो 9 नियम है ऊपर वाले, उनको ही हमें बेस बनाना है। सो उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है। ये न कभी बदले जाएंगे, न खत्म किए जाएंगे, न कभी अमान्य किए जाएंगे। तो संघ इसी पर आधारित है। यही हमारा प्रियमल है एक तरह से, जैसे
भारत गणराज्य भारत एक संघ है, उसका एक प्रेम्बल है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, तो वो है जो कि हो चुकी है अभी ऑलरेडी, हर डेली होती है। और ये हमारा एक तरह से प्रेम्बल टाइप का है कि इन्हीं इन्हीं के बेस पे हमें चलना है, इन यही नियम है, जो इन नियमों को मानता है वही एक्चुअल समण है। और हमारा काम इधर उधर का नहीं है, हमारा काम केवल संघवाद का है। संघवाद जो है चौथे नियम का गोल्डन नियम है। तो जो भी नए जुड़े हैं उनको, उनके लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि बाकी कौन कौन से क्या क्या है। तो अभी मैं इस पे आता हूँ कि जो हमारे पास सभी के पास समण ग्रंथ होता है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसे पढ़ें और एक एक चीज को ढूंढें और एक एक चीज के बारे में जानकारी लें। तो केवल संघवाद पे मेरा कहना ये है कि समर संघ, मैं भी समर ग्रंथ से ही पढ़ता हूँ, अपने मन से बताने का कोई फायदा नहीं है। अपने मन से अपने कुछ अवधारण रख सकते हैं आप, लेकिन सब कुछ डिसाइडेड है। तो उसी हिसाब से है, जब कोई अपनी बात रखेगा तो उसके हिसाब से संघ के आदेशानुसार उसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन ये गोल्डन नियम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो केवल संघवाद से मतलब है कि समर संघ समणों का संघ है, जैसा कि नाम के अर्थ से ही पता चलता है। यह समण लोगों का संघ है। पुराने समय में केवल संघ ही होता था, सब लोग संघ 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 में रहते थे। संघ की विशेषताएं हजार बार बताई जाती थी, हम भी यहाँ बताते हैं और बताई जाती हैं। संघ जब जब बिखरा तब तब संघ के हजारों टुकड़े, तब तक उसके हजारों टुकड़े हो गए। अच्छा, टुकड़े जैसे कि हमने बताया, जाति भेद हो गया, वर्ण भेद हो गया, रंग भेद हो गया, नस्ल भेद हो गया, भाषा भेद हो गया, संस्कृति भेद, आर्थिक भेद, व्यापार भेद इत्यादि। तो संघवाद बिखरेगा तो क्या होगा? संगठनवाद आ गया, परिवारवाद आ गया, क्षेत्रवाद आ गया, पूंजीवाद आ गया, धर्मवाद आ गया। तो ये सब चीजों ने अपने जैसे फन उठा लिए और इनके चक्कर में लोग फंसने लगे। और धीरे धीरे हमें पता लगा कि 29 लाख के संगठन तो ऑलरेडी लोगों ने बनाए। अब तक जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया, जो जो लोगों के दिमाग में आए, क्योंकि संगठन क्या होता है कि लोग बना लेते हैं अपने नाम पे, और उसके बाद वो अपनी जो धरोहर और जो शक्ति तैयार हो जाती है, लोगों की सम्मिलित शक्ति, उसको वो अपने ही बेटे को, बेटी को, या अपने ही उसको दे के जाते हैं, और वो फिर साठ काट करके अपना सिस्टम चलाते हैं। तो ये जस्ट बता देते हैं कि संगठन और संघ दोनों अलग अलग चीजें हैं। संगठन में कोई ओनर नहीं है, संगठन में ओनर होता है, संघ में कोई ओनर नहीं है। तो अभी ऐसे 6743 6743 जातियां और 3 वर्ण ये बनाए गए। आपने देखा होगा कि जब ये 4 वर्ण की जो प्रथा बनाई गई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण ही रहते हैं, वो अपनी जातियां नहीं बताते। ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण ही बोलेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय ही बोल रहे हैं। लेकिन शूद्र जो होते हैं वो इतने ज्यादा बटे हुए हैं कि वो अपनी जातियां बताते हैं, वो शूद्र ही नहीं बताते। खैर, ये तो अलग चीज रही। तो जिस तरह से बटे हैं, तो जितने एक्चुअली होता क्या है कि कम लोग जो होते हैं वो अगर इकट्ठा हो जाएं, और ज्यादा लोग जो हैं बहुमत, वो अगर बिखरा हुआ हो जाए, तो वो कम लोग सबकी क्लास लगा लेते हैं। अब जैसे समझने का तरीका ये है कि 100 लोग हैं, 100 में से 5-6 लोग, 10 लोग इकट्ठा हैं, बाकी 90 लोग अलग अलग रहते हैं, सभी इधर उधर हैं, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं देते हैं। तो वो 10 लोग जो है पूरे 90 लोगों की क्लास लगा लेंगे। ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। इसीलिए संघ का मतलब है कि इसीलिए हम केवल संघवाद पर जोर देते हैं। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं करना है कि किसी क्लास लगानी है। बस हमें जुड़ना है और एक दूसरे की मदद करनी है, और हमारी शक्ति इतनी ज्यादा बन जाएगी कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होने लगेगा। एक तरीके से, क्योंकि हम अपने अंदर की जो टूट है, या फिर जो वर्णवाद है, या परिवारवाद है, क्षेत्रवाद है, वो सबको हम हटा रहे हैं, तब हम संघ में आ रहे हैं। तो हजारों संत आए इस संघ को इकट्ठा करने के लिए, है ना। लोगों ने फिर क्या हुआ, एक्चुअली संघ संत जो थे बहुत सारे आए थे, कबीरदास जी, बहुत सारे लोग आए। इन लोगों के नाम पे ही फिर अलग अलग तरह के पंथ पड़ गए, कि हम तो कबीरपंथी हैं, हम तो रामदसिया हैं, हम तो, है ना। तो इस तरह से खुद ही मतलब लोगों की आदत हो गई डिवाइड होने की, जहां है उसमें ही डिवाइड होने लगे। जैसे आपने देखा होगा विदेशों में रंग के बेस पे, ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बेस पे लोग अलग हैं, तो उसी को नस्ल समझे, रेसिज्म समझा जाता है ना। तो अलग अलग, फिर अभी क्या होगा, धीरे धीरे वर्क में भी इतना डिवीजन हो गया, जो व्यापार कर रहे हैं उनकी अलग हो गया, और जो अलग काम कर रहे हैं सबके अलग अलग सिस्टम हो गए। जैसे कि कोई चमड़े का काम कर रहा है उसका अलग हो गया, जो बाल काटने का काम कर रहा है उसका अलग हो गया, वो उन्हीं से मिलने लगा, बाकियों से अलग होने लगा। तो हमारा केवल संघवाद का मतलब यही है कि हम इन सब चीजों के पछड़े में नहीं पड़ते हैं, और हम सब इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होके हम अपने सारे दुख दर्द अपने आप ही ठीक कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम जो 10 जो लोग हैं, जो 90 लोगों की क्लास लगा रहे हैं ना, वो अपने आप ही निकल जाएंगे वहां से। तो ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि हमारे पास 29 लाख हैं संगठन,
और जो हम मतलब इतने ज्यादा टुकड़ों में हम खुद ही बटे हुए हैं, जातियों के अलावा ये संगठन इतने, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है। और 6,743 जातियां हैं, ये भी हैं, इनमें भी पता है एक दूसरे में ऊंच नीच है। सभी लोग सोचते रहते हैं कि अब ये उनसे नीचे होते हैं कि वो उनसे ऊंचे होते हैं। मतलब ऊंच नीच तो इस तरह से भर गई है टूटन की वजह से, कि जो है सब लोग यही सोचते रहते हैं, नहीं हमारा उनसे बेटर है, वो उनसे नीचे है, वो उनसे ऊंचे हैं। तो ऊंच नीच जो है, ये सब चीजें हम लोग समान अपने समाज में और जो सभ्यता है इसमें हम नहीं रखते हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई नेता नहीं, सब सब बराबर हैं। और सबके लिए सब हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जैसे नेता के पीछे लाखों लोग हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाखों लोगों के पीछे हर हर एक बंदे के पीछे लाखों लोग हैं, तो सभी इसी इसी तरह से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, लोग क्षेत्र के बात, क्षेत्रवाद होता है उसमें भी नफरत करते हैं कि यार ये तो साउथ इंडियन है, वो नॉर्थ इंडियन है, वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। इसका ही झगड़ा होता रहता है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में देखो, दो 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 जातियों में ही आपस में झगड़ा कराए कराए बैठे हैं एक्चुअली लोग बाग, अपने फायदे के लिए, कि पता नहीं क्या क्या उनको फायदा निकलेगा। और लोग भी लड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का खून करने में, कोई किसी रीजन से। आज भी कोई व्हाट्सएप और इस पे कोई उल्टा सीधा मैसेज भेज देता है, तो नफरती मैसेज आराम से लोग भेज देते हैं, उन्हें लगता है मेरी कास्ट के साथ या मेरे उसके साथ कुछ हो रहा है। अगर दो दूर से सोचे कि हम सब समान है, तो पता लगेगा कि ये सब आपस में लड़ने लड़ाने की बात है, और कौवा किसी और का ले जाता है। मतलब जैसे बंटवारा करते हैं ना, बंदर बांट बोलते हैं, इसको मिलेगा उसको मिलेगा, और लेके कोई और चला जाता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना होगा, और नफरती चीजों से काफी सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि इनसे इनसे हम लोग टूट जाएंगे, फिर संघवाद नहीं रहेगा। केवल संघवाद, इसका जो चौथा नियम है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उसमें खरे नहीं उतर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों से बचते रहें। और अगर हम देखें कि पुराने समय में बुद्ध भिक्षु का जो संघ था, उसमें जो है नियम बनाए गए थे। हम यहाँ पर भी समर संघ है, यहाँ पर भी बहुत सारे नियम हैं, और नियम बनाए भी जा रहे हैं। लेकिन वो उसका ओवरऑल उद्देश्य ये है कि जो 10 गोल्डन नियम है, उनमें उनकी उनका जो बेस है उसी बेस पर होना चाहिए। दूसरे किसी बेस पर रहेगा तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है जोड़ने जोड़ाने का, वो कमजोर हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो अब आपको बताएं कि संघ संघ जो है स्टार्टिंग से चलता रहा। आपने देखा होगा बुद्ध के समय में बुद्ध का भी एक संघ था। जनरली समण वर्ड जो है बुद्धिज्म में भी बोला जाता है, लेकिन बुद्ध से पहले ही समण संघ था। तो बुद्ध को पता था कि संघ की शक्ति बहुत पावरफुल है। बुद्ध के समय में पेपर तो नहीं था, लोग अपनी स्किन पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे, या कुछ याद कर लेते थे। तो जो होली ईगल पीक जो है वहां पर जब बुद्ध ने सूत्रास बोले थे, तो उस टाइम में क्या था, गोल बनाकर बैठते थे। 90,000 लोगों ने शिक्षा ली थी, तो हर एक 90,000 एक आदमी को तो सुन नहीं सकता, कि लाउड स्पीकर सिस्टम भी नहीं था उस टाइम में। तो वो संघ की ताकत थी। संघ की ताकत ने आज भी बुद्धिज्म को जिंदा रखा है। और संघ की ताकत थी कि एक आदमी प्रीच कर रहा है और एक गोल को प्रीच कर रहा है, उस गोल का काम है दूसरे जुड़े हुए गोलों को बताना। इस तरह से वो 90,000 लोगों को प्रीच किए गए थे लास्ट के 8 साल में जो है। तो इस तरह से संघ की ताकत है, और वही ताकत देखिए कि आज भी बुद्धिज्म जिंदा है। और भारत में भले इसकी इसकी एक अलग सिस्टम है, लेकिन अगर आप देखो तो पूरे विश्व में फैल रहा है ये। अभी और फैल रहा है, पहले तो अमेरिका में था भी नहीं, अभी अमेरिका में भी जा रहा है। मतलब पिछले 10 20 25 सालों से अमेरिका में जाना शुरू हुआ है इसका। पहले अमेरिका में उतना नहीं था। तो देखा जाए तो अब धीरे धीरे बुद्धिज्म की लोग ताकत समझ रहे हैं। बुद्धिज्म के जो नियम हैं और जो उनके धम्म है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर आधारित है। आस्तिक नास्तिक नहीं, वास्तविक पे आधारित है, जिससे मैं बताता भी है ना। तो समर संघ के लिए सेवा देने की एक शर्त रहती है, कि जैसे शर्त बहुत साधारण सी है, कि आप जन्म से समण होने चाहिए। और जन्म से, मूल जन्म से समण होने चाहिए। मतलब हम ये है कि वमन लोगों को हम लोग जो है इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। वमन मतलब जिनकी विचारधारा विपरीत है, समण मतलब जिनकी विचारधारा समानता पर आधारित है और एकजुटता पर आधारित है, जुड़ने पर जो फोकस करते हैं, हम उनको ही अपने साथ रखते हैं। जैसा कि SC ST OBC जो है ये समण समुदाय के माने जाते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि वमन सभ्यता का दिमाग बहुत लोगों में घुसा पड़ा है। तो वो धीरे धीरे करके निकलेगा, जब उन्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में वो समण ही है। तो हमारा काम है संघवाद बढ़ाना। इसका मतलब जो है समानता पे आधारित अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसमें मतलब किसी किसी पर्टिकुलर धर्म, मजहब, भाषा, इस तरह से हमें कुछ कुछ झगड़ा नहीं करना किसी से। और हमें ये भी नहीं सोचना कि भाई क्या खाते हो, क्या पहनते हो। अगर हमने ये भी सोचना शुरू कर दिया, तो फिर एक विभाजन की बात आ जाएगी, फिर बंटवारे की बात आ जाएगी। अच्छा, ये वाला खाते हैं, हम इनसे दूर रहें। ये कपड़े पहनते हैं, ये तो कैसे बेकार कपड़े पहनते हैं। जैसे हम सोच लेते हैं ना, जैसे असम वसम से कोई आता है, तो
या नागालैंड से आते हैं, उनकी वेशभूषा अलग होती है। अगर वो हरियाणा में आके रहने लगते हैं या गुड़गांव में जब जॉब करती हैं लड़कियां जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की, उनकी वेशभूषा अलग होती है। तो उसमें वहां की लेडीज सोचने लगती हैं कि जो है, अरे ये कैसे पहन लिया, ये तो उसने ये भी नहीं किया, ये कौन है। तो उन्हें उन भाई उन लोगों ने उतना ही देखा है अपना वहीं का वहीं एरिया, बट उन्होंने पूरा भारत तो देखा नहीं है। पूरा भारत तो इतना विशाल है कि जो है, न जाने किस किस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, क्या क्या खाना खाते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर केवल संघवाद की बात करनी है तो हमको सबको जो है एकजुट साथ रखना पड़ेगा और सबको ही सम्मान करना पड़ेगा, कोई क्या है कैसे है। ये घृणा का भाव हटाना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि एक दूसरे से घृणा करके वो बंदर बांट वाला केस हो जाता है, और वो 10 लोग जो है, 10 का जो संघ बना हुआ है वो 90 लोगों को 90 लोगों की क्लास लगाने लग जाता है। तो वैसा ही हो रहा है और वैसा ही होता है, और ये तो नेचुरल है, ऐसा ही होता है, प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। जो झुंड में रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं, वो बचे रहते हैं, और जो झुंड में नहीं रहते हैं वो शिकार हो जाते हैं। इवन शिकार करने वाला जो शिकारी होता है वो भी क्या करता है, झुंड में से किसी एक को अलग करने की कोशिश करता है। तो मतलब हमारी तो ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने बच्चों को समर संघ में जोड़ें, ताकि वो सेफ रहें, झुंड में रखें, और ताकि वो झुंड से अलग ना होने पाए। कभी कोई वो 10% वाले जो है, 15% वाले आके अपना संगठन बना के और संघ बना के हमारे संघ को, इतने बड़े संघ को, विशाल संघ को खराब न कर पाए। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, आप सभी के परिवार सभी सुरक्षित रहें, आप सभी को टाइम पे मदद मिल सके। तो ये सभी इसके फायदे हैं केवल संघवाद करने के। तो बच्चों को बचाना है तो संघ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से देखो तो हमारे बहुत सारे जो है सारे के सारे अधिकार ऑलमोस्ट चले ही गए हैं। नाम के लिए ही बचे हैं, या फिर किताबों में बचे हैं, या फिर कोर्ट में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है, लिखे रहते हैं, लेकिन चाहे जिस तरीके से तोड़े मरोड़े जाते हैं। एफआईआर कौन लिखवा रहा है, बड़ा आदमी लिखवा रहा है, पावरफुल लिखवा रहा है। तो अब देखिए, ये पहलवान है, ये तो खुद ही पावरफुल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक वाले लोग हैं, इनकी नहीं सुनी जा रही तो फिर और किसकी सुनी जाएगी। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि अपने बच्चों को झुंड में रखें। एक बार हम संघ में रहेंगे तो संघ की शक्ति के नाम पर सब कोई सुनता है। तो इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है। ये चीज बुद्ध ने भी पहचान ली थी। अगर बुद्ध नहीं पहचान पाते तो आज बुद्धिज्म जिंदा नहीं रहता। भाई ना तो आपके पास लाउड स्पीकर है ना कुछ है, फिर बुद्धिज्म कैसे जिंदा रहता। तो बुद्ध को इसकी ताकत पता थी संघ की, इसलिए उन्होंने उन्होंने अपने साक्य संघ या कोलीय संघ जो उस टाइम में थे, उनसे संघ संघ बनाने की और संघ के सिस्टम की पूरी जानकारी ली। और वो वैसे ही अपने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, उसकी भी उन्होंने संघ के हिसाब से ही सारा कुछ किया। तो हम सभी जनजाति समर संघी हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई वमन ना आने पाए, और हम केवल संघवाद पे फोकस करें, रादर देन कि इधर उधर की चीजों में किसी भी बंटवारे वाली कोई भी हरकत हो। विचारों से भी एक दूसरे का डिसरेस्पेक्ट ना करें, सम्मान से देखें, इज्जत करें सभी एक दूसरे की। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा संघवाद, केवल संघवाद वाला उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वायलेंस होती है, हाथापाई होती है, हाथापाई भी बहुत गलत है। वो मन में विचारों में आती है, तब हाथापाई में आती है। तो विचारों से भी हमें कभी भी हाथापाई जैसी चीज, वायलेंस वाली चीज नहीं सोचनी चाहिए। किसी के खिलाफ हमें गलत भावना भी नहीं सोचनी चाहिए। अगर सोचनी है तो अगर हम ये सोच सकते हैं कि हाँ वमन लोग गलत होते हैं, जो विपरीत होते हैं, असमानता को फॉलो करते हैं, वो विचारधारा हमारी नहीं है। तो हमें उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारे यहाँ आए और हमारे केवल संघवाद को से हमारे यहाँ से शिक्षा लेके पता लगा फिर हमें तोड़ के चले जाए। तो वो सब नहीं है। अगर आप देखो कि भारत भी एक गणराज्य है, संघीय गणराज्य बोलते हैं इसे भी, है ना। यूनियन, यूरोपियन यूनियन बनी है, ये भी एक संघ है, तभी वो पावरफुल है। जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि रशिया और ये जो यूक्रेन वार चल रही है, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो यूरेन यूनियन उसमें चला जाए, यूरोपियन यूनियन में चला जाए। यही चक्कर है, क्योंकि उसे पता था कि एक बार वो यूरोपियन यूनियन में चला जाएगा तो पावरफुल हो जाएगा, फिर सभी लोग एक साथ हो जाएंगे, यानी तो फिर रूस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी भी बैक एंड से जो है यूक्रेन को सपोर्ट मिल ही रही है। तो रसिया अभी भी उसको कुछ कर नहीं पा रहा है, जबकि इतनी बड़ी महाशक्ति है। आपने देखा होगा रशिया पहले एक रशिया का संघ था, सोवियत संघ बोलते थे हम सभी लोग जब छोटे थे। लेकिन जब संघ टूट गया, पॉलिटिकल सिस्टम ने ऐसा किया कि संघ टूट गया और उसके जो है 15-16 हिस्से हो गए, और चेकोस्लोवाकिया और न जाने कितने कितने कंट्रीज बन गए छोटे छोटे। इवन यूक्रेन भी वहां उसका पार्ट था। तो अभी ये है कि जैसे जब जब संघ टूटता है तो फिर कोई और फायदा उठा ले जाता है, या फिर उनकी ताकत कम हो जाती है। तो हमें संघ में ही रहना है और टूटना नहीं है, और न टूटे इसके लिए जो हो सकता है वो करना है। जो हो सकता है बोले तो पीस पीस पर फोकस रखना है, वायलेंस वाली चीजों पर फोकस नहीं रखना है, और सच्चाई पे फोकस रखना है। कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलना है हमें।
क्योंकि ये हमारा काम नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना। संघ संघ से गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट की वजह से संघ नहीं बनता। तो ऑटोमेटिकली जैसे जब हम जुड़ते जाएंगे संघ हमारे हिसाब से होता है, तो हमारे हिसाब से ही सरकार बनेगी, जो भी सरकार बनेगी वो संघ का साथ देना शुरू कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने ही वमनों के वमन संघ जो है वो भी लोग क्या बोलते हैं कि जो है नहीं नहीं हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस पार्टी का उस पार्टी, जबकि बैक एंड में वही लोग सपोर्ट करते हैं सारा कुछ। तो वो एक सब अलग चीज है। तो हमें पॉलिटिक्स में इतना पढ़ना नहीं है, और न किसी पार्टी के बारे में बातचीत करनी है या कुछ करना है जिससे कि डिवाइड वाला सिस्टम फिर से बने। किसी को जिसको अपना जिस पार्टी को वोट देना है वो दे, जैसा दे रहा है, जैसे समझ है उसकी, या जैसे हम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं डेली, कुछ सीखते हैं हमेशा, उसके हिसाब से अगर हमारी जो समझ बन रही है उसके हिसाब से हम जो जो चाहें वो करें। अपने राइट का जैसे चाहें इस्तेमाल करें, और सही सही इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे फायदे में आए। आपने देखा होगा कि किसान जो है जब संघ एज ए संघ संघ के तरीके से आए, तो 3 कृषि कानून भी उन्हें वापस लेने पड़े, है ना। ये एक्चुअली जब वो कोशिश तो यही कर रहे थे कि 3-4 महीने में सब चले जाएंगे, लेकिन साल हो गया और काफी टाइम हो गया। और बाद में लोगों ने बताया कि भाई ये तो सरदार हैं, सरदार लोग भी आ गए पूरे किसान, और ये तो है मतलब 100 साल तक पड़े रहेंगे, इनके बच्चे भी आके पड़े रहेंगे, लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं है। तो फिर जब उनको ये बात समझ में आई, तब जाके जो है, इवन इंदिरा गांधी को भी देखो, इंदिरा गांधी वाले केस में उसको भी समझ में आई कि जब स्वर्ण मंदिर को हाथ लगाया तो ये लोग छोड़ते नहीं है। तो बात ये नहीं है कि हमें वायलेंस करना है या किसी को छोड़ना है छोड़ना नहीं है। बात ये है कि अगर हमें संघ में रहेंगे तो एक डर रहता है लोगों को, और इस संघ में रहने में आप सभी को किसी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि किसी की बपौती नहीं है। कोई कोई वो नहीं है, लीडर नहीं है, ऐसा नहीं है कि संघ खुद ही लीडर है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को कहीं गुलाम बनाने सीख रहे हो, किसी बाबा के या किसी धार्मिक उसके पीछे छोड़ रहे हो कि भाई इन बाबा के साथ कोई जप नाम करो या कुछ करो। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चे को उतना ही पावरफुल बना रहे हो जितने संघ में आने वाले सभी बच्चे पावरफुल हैं, क्योंकि यहाँ सब बराबर हैं। कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, सब अपने आप ही सीख रहे हैं और सभी सिखा रहे हैं। मैं भी सीखा यहाँ पर बहुत सारी चीजें जब से जुड़ा हूँ, और मैं सीख रहा हूँ, और जब जब मुझे पता लग रहा है तो उसी हिसाब से मैं सीख रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ अपने हिसाब से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी क्या पोजीशन है। वैसे मैं बैंगलोर से हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ और उसका कोई अहमियत होना भी नहीं चाहिए संघ में, क्योंकि संघ में सभी बराबर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे अब एक और किस्सा है। जैसे 2 अप्रैल 2018 का SC ST एक्ट खत्म होने वाला था, और उसके पीछे जो है अचानक सारे सारे के सारे संगठन अपना संगठनवाद छोड़ के संघ के रूप में आ गए थे। तो पता भी नहीं चला कि कौन नेता है उसका, किसने कराया, लेकिन सबके व्हाट्सएप पे पहुंच गया, सभी संघ के रूप में आ गए, उनके अंदर केवल संघवाद वाली एकदम से दिमाग में वो आ गई, और उस दिन जो है भारत बंद जैसा सिचुएशन आई, और आज भी जो है वो तुरंत ही उन लोगों ने वापस लेने पड़े वाले एक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम जो है जुड़ने जुड़ाने का जब होगा तब कुछ होगा। जिस दिन जिस समय हम जुड़ जाएंगे उसी टाइम पर जो है हमारा संघवाद जैसे ही हो जाएगा, तुरंत ही सामने वाला तुरंत बदल जाएगा, एक ही दिन में बात बदल जाती है, पलट जाती है। तो ये जैसे ही समझ में आता है सिस्टम को, तो वो संघ का तुरंत रेस्पेक्ट करने लगता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी गवर्नमेंट है, जिसकी भी गवर्नमेंट है। जैसे ही संगठन ये हमारा संघ बन जाएगा, और सारे संगठन जो है संघ के हिसाब से आने लगेंगे, संघवाद सीख लेंगे, जैसे कि 2 अप्रैल को बताया था। तो अगर वैसा हो गया तो बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। और हमें संघ में आने के लिए ऐसा नहीं है कि जो है 10% जो लोग हैं जो वमर संघ हैं, वो 10% भी नहीं है। अगर देखा जाए तो उनके संघ भी देखा जाए बहुत कम है संख्या में। तो अगर हमारे पास 90% लोग हैं, तो उसके हिसाब से अगर हमारे 4-5% लोग भी इकट्ठे हो गए, संघ एज ए संघ की सोच में आ गए, केवल संघवाद वाली सोच में आ गए, तभी सारा केस पलट जाएगा। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इस संघ की ताकत है, संघीय शक्ति है। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ इसी बात पे कि और संघीय शक्ति जिंदाबाद, आप सभी लोग जिंदाबाद, आप सभी लोग अपने अपने परिवार और सबको संघ में लाएं, अच्छे से रहें। और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। थैंक यू।